हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दाग छुड़ाना यानी स्टेन रिमूवल। हाँ, जब हम वस्त्रों पर जब हमारे दाग लग जाते हैं, दाग लगना एक स्वाभाविक सी चीज है, स्वाभाविक बात है जो साधारण रूप से किसी भी तरह से किसी भी चीज के वस्त्र पर दाग लग जाती है। तो उनको छुड़ाना छुड़ाने के लिए क्या होता है, हमें किसी न किसी ऐसे पदार्थों का यूज किया जाता है जिससे जो हमारे फैब्रिक पर लगे दाग हैं उनको हम आसानी से हटा सकते, जिससे हमारा फैब्रिक जो है अच्छा दिखने लगे। अगर हमारा कोई दाग एक फैब्रिक है, अगर उसको पहनेंगे तो क्या देखने में बहुत ज्यादा भद्दा लगेगा, जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो उसका दाग को रिमूव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए हम बहुत सारे ऐसे पदार्थों का यूज करते हैं जिसके द्वारा हम स्टेन को रिमूव कर सकते हैं। हाँ, तो दाग भी हमारे जो होते हैं वो हमारे कई प्रकार के होते हैं, जिसपे है हमारा टाइप्स ऑफ स्टेन्स यानी वस्त्र पर लगे धब्बे अपनी प्रकृति के अनुसार कई यानी निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें है सबसे पहला वनस्पति दाग यानी वेजिटेबल स्टेन्स। इसके अंतर्गत वे स्टेन आते हैं जैसे कि चाय, कॉफी, शहद, फल, सब्जियां आदि के दाग जो हमारे वनस्पति द्वारा जो स्टेन प्राप्त होते हैं, इनके द्वारा वस्त्र पर लगे दाग ये हमारे होते हैं वेजिटेबल स्टेन्स। ये प्राय अम्ल युक्त होते हैं जिन्हें छुड़ाने के लिए क्षारीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा प्राणिज दाग यानी एनिमल स्टेन, जो यानी जो हमारे प्रोटीन दाग जिन्हें हम प्रोटीन दाग भी कहते हैं। ये दाग जो होते हैं हमारे प्रोटीन के जो तत्व होता है, इनका मुख्य तत्व होता है इनमें प्रोटीन। जानता धब्बों को गर्म पानी से नहीं छुड़ाना चाहिए, क्योंकि जब ये दाग गर्म पानी के संपर्क में आते हैं, ताप के संपर्क में आते हैं, तो ये एक ही जगह स्थिर हो जाते हैं यानी उस जगह पर परमानेंट बन जाते हैं। इसलिए कभी भी प्रोटीन वाले जो दाग होते हैं उन पर कभी भी गर्म पानी का यूज नहीं करना चाहिए। अगर दाग ताजा है तो उसको नॉर्मल सादे पानी से ही धोना चाहिए। अगर दाग हमारा पुराना हो जाता है तो यानी वो पक्का बन जाता है उसी जगह पे, यानी वो स्थिर हो जाता है, तो जिससे छुड़ाना रिमूव करना बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे किसी भी फैब्रिक पे स्टेन लगा तो कोशिश करें कि उसे ताजा ताजा ही उसे रिमूव कर लिया जाए, ताकि वो फैब्रिक पर ज्यादा भद्दा ना हो। तो जो इन प्रोटीन वाले जो दाग होते हैं हमारे, इन्हें जो छुड़ाने की जो प्रोसेस होती है उनके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ठंडे पानी का यूज करते हैं, क्योंकि ठंडे पानी के संपर्क में आने से ये दाग इजीली रिमूव हो जाते हैं। इसमें आते हैं हमारे दूध, दही, अंडा, ये सब हमारे क्या होते हैं प्रोटीन स्टेन होते हैं, जो प्रोटीन से के द्वारा लगे होते हैं। दूसरा जो हमारे स्टेन होता है वो होता है चिकनाई युक्त दाग यानी ग्रीस स्टेन। ये जो स्टेन होता है ये घी, तेल, मक्खन, हेयर ऑयल आदि यानी चिकनाई से जो चिकनाई वाले दाग होते हैं वो हमारे ग्रीस स्टेन कहलाते हैं। इस वर्ग में जो ये धब्बे होते हैं इनको हम दो मेथड से यानी दो चीजों से छुड़ा सकते हैं। पहला है हमारा अवशोषक, मतलब ऐसा अवशोषक जिसके द्वारा जो स्टेन है वो अब्सॉर्ब कर सके, यानी अपने अंदर उस स्टेन की चिकनाई को अपने अंदर ले सके और फैब्रिक पर जो चिकनाई है वो ले सके। दूसरा जो होता है हमारा घोलक, यानी कोई ऐसा लिक्विड लगाना कि जो स्टेन फैब्रिक से हटकर उस घोल के संपर्क में आ जाए और वो स्टेन फैब्रिक से हटके उस घोल में मिल जाए। तो हमारे चिकनाई को दाग को हटाने के लिए हम दो तरह के मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हमारा अवशोषक और घोलक, जिसके द्वारा स्टेन को रिमूव करते हैं। दूसरा है हमारा खनिज दाग यानी मिनरल स्टेन। इस श्रेणी में स्याही, औरदिया तथा जंग जैसे दागों में खनिज तत्व के यौगिक पाए जाते हैं। इन दागों को पहले अम्लयुक्त घोलों में छुड़ाया जाता है, यानी पहले अम्लयुक्त घोल का यूज किया जाता है, उसके बाद इन्हें क्षारीय घोल का प्रयोग करके वस्त्र को अम्ल के प्रभाव से दूर किया जाता है। यानी पहले इन दागों को छुड़ाने के लिए अम्ल का यूज किया जाता है, अम्ल के घोल का। जब हमारा स्टेन रिमूव हो जाए तो उसके बाद हमें अम्ल के घोल को रिमूव करना होता है, जिससे जो हमारा फैब्रिक है वो अच्छा साफ हो जाए और जो अम्ल का प्रभाव हमारे फैब्रिक पर ज्यादा देर तक न बना रहे। जिससे क्या होता है हमारे फाइबर्स वीक पड़ने लगते हैं। इसी तरह हमारे रंग के दाग यानी डाई स्टेन। रंगों के दागों में अम्ल तथा क्षारयुक्त पदार्थ पाए जाते हैं। दाग छुड़ाने से पहले उनकी प्रकृति जान लेनी चाहिए, उसी के अनुसार प्रतिकर्म को यानी ऐसे प्रोडक्ट यानी ऐसे पदार्थों का यूज करना
जिनके द्वारा हमारा जो स्टेन है वो रिमूव हो सकता है। तो सबसे पहले हमें इसमें स्टेन जो है वो किस प्रकृति का है उसको जांचने के बाद हमें स्टेन रिमूव करना चाहिए। ये है हमारा झुलसने के दाग यानी स्पॉट स्टेन। अनजाने में आवश्यकता से अधिक गर्म प्रेस के संपर्क में आने से सूती वस्त्रों पर धुले धब्बे झुलसने के कारण पड़ जाते हैं। अगर हम किसी फैब्रिक को प्रेस करें और प्रेस हमारी ज्यादा गर्म है तो क्या होता है हमारा फैब्रिक कुछ जगह से झुलसने लगता है, जिससे क्या हमारे फैब्रिक को काले काले या ब्राउन कलर के धब्बे पड़ते हैं। और इन्हें पानी से धोकर या धूप में सुखाना चाहिए और बोरेक्स या अमोनिया के प्रयोग से इन्हें छुड़ाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा घास के दाग यानी ग्रास स्टेन। इन्हें वनस्पति दागों से अलग वर्गीकृत किया गया है क्योंकि ये दाग जो है साबुन पानी से भी छूट सकते हैं। तो इनको ये हमारे ग्रीस स्टेन है, इनके लिए नॉर्मली हमें ऐसा कोई नहीं करना पड़ता। ये नॉर्मल सादे पानी या सादे साबुन से या डिटर्जेंट से आसानी से छुड़ा जा सकता है। अगर ये दाग ना छूटे तो इन्हें छुड़ाने के लिए मिथिलेटेड स्पिरिट का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हमारा जो स्टेन है वो आसानी से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है पसीने के दाग यानी स्वेट स्टेन। इनमें प्रोटीन अनुपस्थित रहता है। यह अम्लयुक्त दाग होता है जो ठंडे पानी अथवा अमोनिया के तनु घोल द्वारा जो है दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा रंग अथवा वार्निश के दाग, इन्हें कहते हैं पेंट एंड वार्निश स्टेन। ये एनिमल पेंट दूसरे अन्य रंग तथा वार्निश दूसरे रंग से अलग प्रकृति के होने के कारण इन्हें इस वर्ग में रखा गया है। जो हमारे पेंट या इसके वार्निश के स्टेन होते हैं, इनको अगर हमारा कोई पेंट का दाग लग जाता है तो अगर हमारा ताजा पेंट है तो नॉर्मल उसको हम पानी से या थिनर के सहायता से भी उसको हम रिमूव कर सकते हैं। अगर वही हमारा स्टेन पक्का बन जाता है यानी परमानेंट हो जाता है फैब्रिक पे, तो स्टेन को रिमूव करना थोड़ा भारी हो जाता है। जिसके लिए जो हमारे दाग से हमारा अज्ञात दाग नहीं अगर दाग ताजा तो उसको ना तो हम स्मेल करके ना उसको छू करके पहचान सकते हैं कि दाग किस चीज का है। तो कुछ दाग पहचान में नहीं आते। पुराने दाग सुनकर या अपना रंग रूप या गंध सबूत भी पहचानने योग्य नहीं रहते। ऐसे अज्ञात दागों को विशेष रसायन के द्वारा यानी केमिकल्स के द्वारा छुड़ाया जाता है। अब जो हमारा दाग छुड़ाने की सामान्य विधियां और जो हमारी सामान्य विधियां हैं उनसे पहले जो हमारा दाग जो पहचान है दाग की पहचान आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेन। अपरिचित दाग को निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा पहचाना जा सकता है। देखिए अगर हमारे किसी फैब्रिक पर स्टेन लगा है तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसको देखकर देखेंगे कि वो जो स्टेन है वो किस चीज का लगा है। बारिश जो दाग अज्ञात दाग को उसके रंग को देखकर पहचाना जा सकता है, जैसे नीली स्याही का रंग, चाय कॉफी का रंग, सब्जी या हल्दी का रंग, पीला रंग, नेल पॉलिश का रंग। यानी इतने सारे कलर्स अगर किसी भी चीज का अगर पहचान सकते हैं कि हाँ ये स्टेन किस चीज का है तो यानी उसको हमें देख करके पहचानेंगे कि ये स्टेन सब्जी का या किसी भी कलर का है। तो उसको उसका बाह्य रूप यानी सरफेस से देखकर पता कर सकते हैं कि स्टेन किस चीज का है। दूसरा जो हमारा मेथड होता है स्टेन को चेक करने का, पहचानने का, वो होता है बाय गंध द्वारा, बाय वे दाग जिनकी गंध तेज व स्पष्ट होती है उन दागों को सुनकर पहचाना जा सकता है। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल पसीने का जो दाग होता है या परफ्यूम के जो स्टेन लग जाता है या पेंट का दाग या जूते की पॉलिश, इन सभी को क्या होता है कि स्मेल जो स्मेल होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इनको हम स्मेल के द्वारा भी पहचान सकते हैं। इसी तरह लास्ट है हमारा स्पर्श द्वारा, बाय फीलिंग यानी उसको स्टेन को हम देखते हैं कि दागों की जैसे अंडा है दाग से उनपर वस्त्र कड़ा कर देते हैं, यानी जो फैब्रिक की सरफेस होती है उसको बहुत हार्ड बना देते हैं, जिसके कारण स्टेन को आसानी से पहचान सकते हैं।
नेल पेंट पॉलिश के दाग कड़े हुए मोटी परत वाले होते हैं जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो ये हमारा आज का टॉपिक है कि हम स्टेन जो रिमूव है वो किस किस तरह से स्टेन को हम रिमूव कर सकते हैं, या स्टेन की जो हम पहचान है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो आज हमारा टॉपिक है यहाँ पे अभी थोड़ा बाकी है, तो ये आपका आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको